प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स एंड सब्सिडियरी के लिए इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज हम लोगों का ये 8वां लेक्चर होगा और हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस। तो आइए बच्चों, इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाए हैं और आज आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूँ, इसको देखिए क्या है। तो I बराबर है इंटीग्रेशन dx बाय 2x प्लस 1 अंडर रूट 4x प्लस 3 और इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो है ना 1 बाय x रूट y के फॉर्मेट में है, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, और x भी लीनियर है और y भी आपका लीनियर है। तो याद कीजिए जो मैं आपको बताया था कि यदि आपका x और y दोनों लीनियर होता है तो ऐसे केस में रूट के जो अंदर होता है यानी कि जो y है उसको हम लोग स्क्वायर में पुट करते हैं। आइए बच्चों पुटते हैं हम लोग। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट लिख देता हूं। ये आपका है 1 बाय x रूट y dx। तो इसमें रूट वाले को पुट करते हैं। पुट 4x प्लस 3 बराबर 23 को, और पुट करने के बाद फिर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। आइए डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 4 बराबर t स्क्वायर का 2t dt बाय dx इधर लेते आइए, तो आपका dx बराबर 2t dt बाय 4 हो जाएगा, बल्कि ये कट भी जाएगा, यानी कि t dt बाय आपका हो गया 2। और अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोगों को करना है कि 2x प्लस 1 का भी वैल्यू निकालना है, और उसके लिए पहले यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x निकाल लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से x निकालिएगा तो t स्क्वायर माइनस 3 बाय आपका हो जाएगा 4 नहीं। और अब लिखिए, बोलिएगा देयरफॉर 2x प्लस 1 बराबर 2 और x के जगह पे t स्क्वायर माइनस 3 बाय 4 प्लस 1। ये आपका दो बार में कट गया, दो एलसीएम ले लीजिए। तो t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 यानी कि t स्क्वायर माइनस 1 बाय आपका हो गया t। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग i लेते हैं। तो i बराबर देखिए dx, तो dx का वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, t dt बाय 2 बाय 2x प्लस 1, मान यहाँ पर है t स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 और फिर अंडर रूट 4x प्लस 3, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा t। ठीक है, तो अब देखिए बाबू क्या क्या कटेगा। तो ये रूट t स्क्वायर और ये t आपका कैंसिल हो गया। हाँ, ये आपका कैंसिल हो गया, और नीचे का ये दो और ये दो भी आपका कैंसिल। तो क्या हो गया बाबू, तो आपका हो गया i बराबर इंटीग्रेशन dt बाय टी स्क्वायर माइनस 1, समझ गए, dt बाय टी स्क्वायर माइनस 1। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कि आप बताइए कि ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 बाय 2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, और फिर आपका हो गया i बराबर 1 बाय 2, a के जगह पे 1 है, log x, x के जगह पे t, तो t माइनस 1 क्योंकि a के जगह पे 1 है, बाय t प्लस 1, और लास्ट में आप एक कांस्टेंट दे दीजिए c। तो i बराबर हो गया 1 बाय 2 log t, और t यहाँ पर आप लीजिएगा, t यहाँ पर आप t स्क्वायर आपका है 4x प्लस 3, तो ये आपका रूट में हो जाएगा,
अंडर रूट 4x प्लस 3 माइनस 1 बाय 4x प्लस 3 रूट के अंदर प्लस 1 और प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। और मैं एक बार इस आंसर को मिला लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए आंसर क्या है। तो आंसर है आपका यही, बिल्कुल ही आपका सही है, ठीक है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ही सही दिख रहा है, या मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। हाँ, अब ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन dx बाय 2 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और आप देख लीजिए कि बिल्कुल वही फॉर्मेट है आपका। ये फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स रूट वाई, और दोनों ही आपका लीनियर है, समझ गए। तो जब दोनों लीनियर है तो आपको क्या पुटना है, आपको पुटना है y, और y बराबर यानी कि रूट के अंदर वाला आपको ले लेना है स्क्वायर में। तो आइए पुट कीजिए, पुट 1 प्लस एक्स बराबर टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 x का 1, टी स्क्वायर का 2t dt बाय dx, तो dx बराबर 2t dt हो गया। और फिर आपको 2 प्लस एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो पहले यहां से x निकाल लीजिए, इंप्लाइज x बराबर टी स्क्वायर माइनस 1। नाउ 2 प्लस एक्स बराबर 2 प्लस एक्स, x के जगह पर टी स्क्वायर माइनस 1, कहने का मतलब कि 1 प्लस आपका हो गया टी स्क्वायर। देयरफॉर बाबू अब i देखिए तो, हाँ अब आपका i, तो i बराबर देखिए आपका कितना है dx, तो dx के जगह पे 2t dt बाय आपका 2 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर रूट, और इसको आपने टी स्क्वायर माना, ठीक है। तो बाबू ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो i बराबर 2 बाहर, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका इंटीग्रेशन बता दीजिएगा कितना होता है। टेन इनवर्स x का फॉर्मेट है, तो टेन इनवर्स x नहीं बल्कि टेन इनवर्स t हो जाएगा। तो i बराबर आपका हो गया 2 टेन इनवर्स t प्लस c, यानी कि i बराबर 2 टेन इनवर्स t, और t के जगह पे आपका हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ऐसे मैं एक बार मिला लेता हूं, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूं। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx
बाय एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 2। और बिल्कुल भी ये भी वही फॉर्मेट है, तो आप पुट कीजिए इसको, तो पुट एक्स प्लस 2 बराबर आपका हो गया टी स्क्वायर, समझे। और पुटने के बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1, 2 का 0, 2t dt बाय dx, कहने का मतलब है कि dx बराबर 2t और आपका हो गया dt। ठीक है बच्चों। और अब आपको क्या करना है, तो यहां से आपको x माइनस 1 निकालना पड़ेगा, ऊपर से x प्लस 1 निकालना है। तो पहले आप यहां से x निकाल लीजिए, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2। तो नाउ x माइनस 1 बराबर, तो x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 3 और x प्लस 1, तो x के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। और अब क्या कीजिए, तो अब लिखिए देयरफॉर i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1 के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 1 dx, और dx के जगह पे आपका है 2t dt बाय, फिर आपका x माइनस 1 के जगह पे टी स्क्वायर माइनस 3 और अंडर रूट आपका हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो ये भाई साहब इसके कट के बर्बाद हो गया, तो आपके पास क्या मिला, तो i बराबर ये 2 बाहर और फिर हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस टी और डी टी। ये आपका एक फॉर्मेट आ गया। ठीक है बच्चों। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ये आपका ऊपर और नीचे का पावर समान हो जाता है या ऊपर का पावर ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग नीचे वाले से भाग देते हैं, जो कि क्लास 12 में हम लोग इसको सीखे थे। तो आप या तो भाग दे दीजिए, या यदि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि बिना भाग दिए बना सकते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज्यादा आसान है, तो मैं बिना भाग दिए भी इसको बना सकता हूँ। कैसे बनेगा, तो इधर देखिए i बराबर 2 बाहर टी स्क्वायर माइनस 3 कर दीजिए, तो माइनस 1 लाने के लिए आपको प्लस 2 करना पड़ेगा, और टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी, नहीं माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है 2। अब टी स्क्वायर माइनस 3 बाय टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस 3 और आपका हो गया डी टी। तो ये भाई सब कट के बर्बाद हो गया, तो 2 यहाँ पर तो सिर्फ आपका डी टी बच गया, प्लस 2 और ये वाला 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और आपका हो गया ये डी टी बाय टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। समझ गए, ये आपका आ गया। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो dx बाय अंडर रूट एक्स, बल्कि अंडर रूट नहीं है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2a लॉग x माइनस a बाय एक्स प्लस a हो जाता है। तो इसी को आप लगा लीजिए, i बराबर 2 dt का t प्लस 4, इसका 1 बाय 2a, a के जगह पे रूट 3 लॉग x माइनस a, यानी कि t माइनस a के जगह पे रूट 3 बाय t प्लस x प्लस a, यानी कि t प्लस रूट 3 और प्लस सम कांस्टेंट c। तो आपको क्या मिला बाबू, i बराबर 2t, तो t का मान यहां से रख दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 2 और ये आपका कट जाएगा, तो ये भाई साहब कितना हो गया, तो 2 बाय रूट 3 लॉग t, तो t के जगह फिर यहीं से अंडर रूट x प्लस 2, तो अंडर रूट x प्लस 2 दिख रहा है यहाँ तक, बिल्कुल दिख रहा है, फिर माइनस रूट 3 बाय अंडर रूट x प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस c, और फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर
2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस देकर 2/√3 लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस √3 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस √3 और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ऐसे में एक बार मिला लेता हूं, देखिए आंसर क्या है। तो ठीक है, नहीं इसका आंसर बिल्कुल नहीं ठीक है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, i बराबर इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस चीज को हम लोगों को बनाना है। तो देखिए तो इसमें क्या है, आपका x आपका लीनियर है और जो y है ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में याद कीजिए हम लोग क्या पूछते हैं, तो इसमें हम लोग पूछते हैं x बराबर है 1/t। तो ये आपका फॉर्मेट में आपको बता देता हूं, dx बाय x रूट y, और ये लीनियर और ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। तो ऐसे केस में हम लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तो x बराबर 1/t, ठीक है। तो यहां पर पुट कीजिए आप, पुट x माइनस 1 बराबर 1/t, और जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो आपको फिर डिफरेंशिएट करना है। आइए आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 बराबर 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर dt/dx, तो dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt, और फिर आप इस अंदर वाले का वैल्यू निकाल लीजिए। उसके लिए पहले यहाँ पर x निकालना पड़ेगा, तो x बराबर 1/t माइनस 1 आएगा तो प्लस 1, तो अब ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x के जगह पे 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस आपका हो गया 1। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, t स्क्वायर एलसीएम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक t बच गया, 1t गुना 2, तो आपका हो गया 2t। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। तो i बराबर अब आपका देखिए तो क्या हो गया, तो i बराबर आपका हो गया dx, तो dx का मान आप निकाल चुके हैं माइनस 1/t स्क्वायर dt बाय x माइनस 1, तो x माइनस 1 आप 1/t पूछते हैं, तो 1/t हो गया, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अंडर रूट यहाँ पर यानी कि 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t बाय आपका हो गया t स्क्वायर। तो फाइनली देखिए तो आपको क्या मिला, माइनस बाहर, तो ये भाई साहब 1/t स्क्वायर dt बाय 1/t, यहाँ से t बाहर ले लीजिएगा तो 1/t, और अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस dt बाय, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट 2t के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि रूट 2t,
और b आप क्या लीजिएगा ताकि आपको जो है 2t बचे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका क्या है, तो एक्स्ट्रा आपका √2 है, तो √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा ना। और फिर देखिए आपका a² प्लस 2ab प्लस b², फालतू का जोड़े तो फालतू का आप घटा दीजिए और फिर आपका प्लस 1। तो यहां से लेकर यहां तक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, माइनस dt बाय अंडर √2t और प्लस 1 बाय √2 का स्क्वायर। यहां पर देखिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1 बाय 2, 2 एकम 2 और 2 से 1 या 1 यानी कि 1/2। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस 1 बाय √2 का स्क्वायर। ठीक है, और अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये जो है आपका हो गया dx बाय अंडर रूट x² प्लस a², समझिए यही आपका फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा तो इसमें बाबू क्या हो जाता है, log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। आप जो है इसी को यहां पर अप्लाई कीजिए। तो i बराबर माइनस log x के जगह पे √2t प्लस 1 बाय √2 और फिर प्लस अंडर रूट x², यानी कि यही चीज उतार देते हैं, √2t प्लस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर, समझ गए। और एक चीज करते हैं कि x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो यहाँ पर x के जगह t है, t का कोफिशिएंट √2 है, तो इनटू 1 बाय √2 प्लस आपका हो गया c, समझ गए, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब देखें तो बाबू आपका क्या हो गया, तो i बराबर माइनस लॉग √2, समझ गए, √2 और t, तो t के जगह पे यहाँ पे जब निकालिएगा तब पलटी मार दीजिएगा 1 बाय x माइनस 1, तो इंटू 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय √2, और इसको सॉल्व नहीं करना है, ये एक्चुअल में जानते हैं आपका कितना हो जाएगा, उसको जो सॉल्व कीजिएगा ना, समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर आप कहाँ से बनाए थे, तो परफेक्ट स्क्वायर आप बनाए थे इस जगह पे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप यहाँ पे बनाए थे, तो आप ये चीज लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, √2t² प्लस 2t प्लस 1 और ये इंटू 1 बाय √2 प्लस c। अब फिर देखिए बाबू आपका क्या हो गया, i बराबर माइनस लॉग √2 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय √2, और अब जो है कि इसके जगह पर अब t², तो देखिए बाबू यहाँ पर जो है आपका t है, तो t के जगह पे 1 बाय x माइनस 1, तो आपका 2 इंटू 1 बाय x माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, और ये जो आपका 1 बाय √2 है, बेहतर है कि आप इसे ले ले बाहर, समझिए, आप इसे ले ले बाहर। तो अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय √2 और आपका हो गया लॉग √2 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय √2 प्लस, तो प्लस जो यहाँ पर कीजिएगा तो आपका अंडर रूट, समझ गए, अंडर रूट आपका देखिए तो बाबू क्या मिल गया, यहाँ पर आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये तो 2 हो गया प्लस 2, एक x माइनस 1 आपका बचले है, और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा डंडी मार कर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, हाँ जगह नहीं है। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, तो i बराबर माइनस 1 बाय √2 लॉग √2 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय √2 प्लस, देखिए तो यहाँ से एक x² आपका हो जाएगा,
रूट में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर आपका -2x आएगा। समझ गए बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो यहाँ पर -2x आएगा, तो इससे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बचेगा, और यहाँ पर 2 1 3, 3 से 2 गया आपका, 3 से 2 गया तो आपका हो गया 1, इतना हो गया। और बटे में अब आपका इसका स्क्वायर खत्म कर दीजिए, x-1 और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं। अच्छा, याद रहे कि बुक में जनरली क्या करता है कि जैसे मैं यहाँ पर √2t का मैं होल स्क्वायर बना दिया ना, तो बुक में क्या करता है 2 को कॉमन लेकर बनाता है, तो थोड़ा सा आपका आंसर में फर्क पड़ जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फर्क पढ़ने दीजिए। आप जिस फॉर्मेट से बना रहे हैं आपका वही फॉर्मेट सही होना चाहिए। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं क्या, तो आइए, तो इसका आंसर तो इसका आंसर आपका है, ये क्वेश्चन है x-1 बाय इतना। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली में आपका जो है x² प्लस a²। यहाँ पर इन्होंने भाई साहब ने लॉग वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लेकर इन्होंने हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ले लिया। कोई बात नहीं है, पहले आप जो है आप क्या कीजिए कि इसे आप पहले लिख ले, और जिस फॉर्मूला पे ये भाई साहब बनाए हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है बाबू, तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और भी इसका एक मेथड है, मैं उस मेथड से आपको बता देता हूँ। क्या मेथड है, इसके पहले भी मैं आपको ऐसा बताया हूँ, तो आइए एक बार मैं उसी मेथड पे आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, तो अब जो मेथड आपका जो बदलेगा वो यहां तक आपका ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक दूसरा मेथड पे भी आपको बताऊंगा, हाइपरबोलिक वाले पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए, तो यहां से आप क्या कीजिए, इसे मिटा लीजिए। यहां से आप मिटा लिए, और इसका जो है एक और फॉर्मूला है, अब उस फॉर्मूला पर मैं इसे आपको बताता हूं। ठीक है, तो आइए, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला चूंकि ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैं देखता हूं कि कई बार लॉग वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके यही वाला यूज करता है, लेकिन याद रहे दोनों फॉर्मूला ही सही है, और दोनों पे ही आंसर आपका बिल्कुल ही सख्त होगा। तो आइए बाबू, हम लोग देखते हैं। तो i बराबर कितना, माइनस आपका हो गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के जगह पे यही है, तो √2t प्लस 1/√2/a, और a के जगह पे है 1/√2। और याद रहे हमेशा x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो t का कोफिशिएंट है 1/√2 प्लस c। तो अब आपका i बराबर माइनस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और यहाँ पे √2 कॉमन एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t प्लस 1, और √2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो i बराबर माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2t, तो t के जगह पे यहाँ से क्या रखेगा, पलटी मार दीजिए, तो 1/x-1 प्लस 1 और बाय 1, तो बाय 1 तो छोड़ दीजिए, बाय 1 से आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c। तो i बराबर माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए, तो x-1 एलसीएम 2 प्लस x-1 प्लस c। तो i बराबर माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तो यहां पर हो गया बाबू आपका x प्लस 1 बाय x-1 प्लस c। तो इसमें एक चीज देखिए कि चूंकि इसका फॉर्मेट ज्यादा अच्छा आ जाता है, नहीं लॉग वाले में फॉर्मेट देखिए कितना टेढ़ा आया था, लेकिन इसमें इसका फॉर्मेट अच्छा आ जाता है,
इसीलिए इस चीज को यूज करते हैं। मैं एक बार इस पे भी आंसर को मिला लेता हूं। तो आइए इसका आंसर को देखा जाए, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर इस बार है -1/√2। ठीक है, मैं जो लिखा हूं वही इसका आंसर है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान रहे ये दोनों ही मेथड आपका बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन हाइपरबोलिक लगाने से आपके आंसर बढ़िया आता है, खूबसूरत, जैसे हम लगते हैं, जैसे बोर्ड लगता है, इतना खूबसूरत होता है, इसीलिए हाइपरबोलिक लगाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है I बराबर dx बाय 1 + x √1 - x²। ठीक है, तो ये भी आपका वही चीज है। तो इसमें क्या पुट कीजिएगा, तो इसमें आपको पुट करना है 1 + x बराबर 1/3। नहीं, ये आपका लीनियर और ये आपका क्वाड्रेटिक, इसका तरीका है x बराबर 1/3। तो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0, x का 1, 1/t का -1/t² dt/dx। तो dx बराबर -1/t² dt। और फिर अब आप यहां से क्या कीजिए, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/t - 1 और मान निकालना है अब आपको इसका। नाउ 1 - x² बराबर 1 - x, तो x के जगह पे 1/t - 1 का होल स्क्वायर, 1 - a² - 2ab + 1²। ये 1 और ये 1 आपका कैंसिल, तो t² एलसीएम यहाँ पे 1 - आपका हो गया 2t। ठीक है बच्चों, तो अब I बराबर लिखिए। तो देयरफॉर I बराबर इंटीग्रेशन dx के जगह पे -1/t² dt बाय 1 + x, 1 + x के जगह पे 1/t √1 - x², यही चीज, यानी कि 1 - 2t बाय आपका हो गया t²। तो I बराबर -1/t² dt बाय यहाँ पर आपका 1/t, यहाँ पर भी आपका 1/t। ठीक है बच्चों, और फिर √1 - 2t। तो ये भाई साहब इससे बर्बाद हो गया कटके, तो -dt बाय ये आपका √1 - 2t, समझ गए। तो dx/√x क्या होता है, तो देखिए। तो आपका √x यानी कि पावर में -½ ऊपर चला जाएगा, तो x पे पावर -½ + 1 बाय -½ + 1, यानी कि आपका 2√x हो जाता है। तो इसका हो गया -2√x और x के जगह पे 1 - 2t। और याद रखिए कि आप जो है t के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो t का कोफिशिएंट आपका -2 है, तो -1/2 हो गया प्लस c। तो ये दोनों आपका कैंसिल, तो फाइनली आपका √1 - 2t + c, यानी कि √1 - 2 × t। तो t के जगह पे यहाँ पर 1/1 + x हो जाएगा, 1/1 + x + c। तो देखिए बाबू, √1 + x
तो 1 प्लस एक्स और माइनस 2 प्लस सी। तो फाइनली देखा जाए तो आपको क्या मिला, तो आपको मिल गया आई बराबर अंडर रूट, यहां से x माइनस 1 और बटे में नीचे हो गए x प्लस 1 और प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं। तो इसका आंसर जो है, समझ गए, इसका आंसर 1, हाँ इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये कैसे, हाँ -1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स कर दिया है। देखिए तो कहीं पर हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्या? देखिए तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। ये जो है आपका, ये जो है, ठीक है। तो फाइनली इसका क्या आया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम लोगों ने बिल्कुल सही किया था। तो ये जो है टी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, हाँ एक चीज थोड़ा सा क्या हो गया था, हम लोगों ने एक माइनस चिन्ह को मिस कर दिया है। देखिए तो एक्चुअल में ये 1 माइनस में होगा, और ये जो है आपका ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका यहाँ पर आपका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा फर्क आपका पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2t माइनस 1, यहाँ पर आपका हो गया 2t माइनस 1। एक्चुअल में माइनस मेरे ध्यान से शिफ्ट कर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 2t माइनस 1, 2t माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर, हाँ बल्कि इधर आप -1 कर दीजिए, -1 प्लस सी। तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हाँ जरा सा फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स, 2 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी, और अब तब आपका हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और नीचे आपका तो 1 प्लस एक्स है, और यही आपका आंसर बिल्कुल यही दिया हुआ है। मेरे से एक सिली मिस्टेक क्या हो गया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये माइनस बाहर था और मैं इस माइनस को इग्नोर कर दिया था, मैं ध्यान पे नहीं दिया था, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो फिर हम लोगों ने इसको सुधारा। जब मैं आंसर मिलाया तो मुझे लगा कि आंसर नहीं मिल रहा है, फिर मैं चेक किया, वेरीफाई किया, इस माइनस को मैं नहीं लिखा था, दोबारा मैं उससे आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, आई बराबर dx बाय x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल आपका वही, बाहर आपका लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर वाले को पुट करते हैं, बाहर वाले को 1/t। तो पुट कीजिए, पुट x प्लस 1 बराबर 1/t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 का 0, 1/t का -1/t स्क्वायर dt/dx, यानी कि dx बराबर -1/t स्क्वायर dt। और यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, 1/t माइनस 1, और फिर आपको x स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, x स्क्वायर माइनस 1, x के जगह पे 1/t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए तो 1/t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/t इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1। तो ये दोनों भाई सब कट के बर्बाद हो गया, समझ गए। तो कट के बर्बाद होने दीजिए। तो फिर देखिए तो आपके पास क्या बचा, तो टी स्क्वायर आपका हो गया एलसीएम,
तो यहाँ पर तो 1 माइनस यहाँ पर आपका हो गया 2t। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब देखिए तो आप i लिखिए, तो i बराबर dx, तो dx का मान यहाँ से -1/t² dt बाय x प्लस 1, x प्लस 1 आपका है 1/t और अंडर रूट x² माइनस 1 यहाँ से, तो 1 माइनस 2t/t²। तो i बराबर आपका हो गया इंटीग्रेशन 1/t² dt बाय 1/t, यहाँ से भी 1/t, 1 माइनस 2t, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो आपका dt बाय अंडर रूट 1 माइनस 2t। तो जानते हैं (1/√x) का क्या होता है, 2√x इंटीग्रेशन होता है। तो i बराबर -2√x 1 माइनस 2t और x के कोफिशिएंट से आप भाग दे देते हैं, तो आप जो है कि -2 से भाग दे दीजिए प्लस c, ये दोनों कैंसिल, तो i बराबर अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू टी, तो t के जगह पे यहाँ पे तो 1/x प्लस 1 प्लस c, तो आपका क्या हो गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस 2 और प्लस c। तो अब जाकर आपका i बराबर क्या हो गया बाबू, तो i इंटीग्रेशन तो नहीं, इंटीग्रेशन तो खत्म हो चुका है। तो देखिए तो बाबू आपका हो गया अंडर रूट, तो x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस c। एक बार मैं मिला लेता हूं इसके आंसर, तो ये जो है आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका है i बराबर dx बाय x प्लस 1 अंडर रूट x² प्लस 1, और इसको हम लोग बनाएंगे बिल्कुल वही फॉर्मेट है आपका, जो है ना बाहर वाला पुट कीजिएगा कितना 1/t, तो पुट कीजिए बाबू, पुट x प्लस 1 बराबर 1/t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का 1/t का माइनस 1/t² dt/dx, तो dx बराबर माइनस 1/t² dt, और यहाँ से फिर वही चीज x का वैल्यू निकाल लीजिए 1/t माइनस 1। अब आपको निकालना है x² प्लस 1 बराबर, तो 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो a² माइनस 2 प्लस b और प्लस आपका हो गया 1 नहीं। तो देखिए तो अब आप एलसीएम ले लीजिए, t² एलसीएम, तो 1 माइनस 2t प्लस 1 और 1 मिलकर 2, तो आपका हो गया 2t²। ठीक है बच्चों, तो अब आप ऐसा कीजिए, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आप i का लिख दीजिए, तो i बराबर इंटीग्रेशन dx, तो dx के जगह पे माइनस 1/t² dt बाय x प्लस 1, तो x प्लस 1 का मतलब 1/t और अंडर रूट x² प्लस 1, यहाँ पर आपने वैल्यू निकाला है, तो क्या आपने निकाला है, तो 2t² माइनस 2t प्लस 1 बाय आपका हो गया t², तो i बराबर माइनस 1/t² dt बाय 1/t, और ये भाई साहब हो गया 2t² माइनस 2t प्लस 1 बाय t, ये और ये मिलकर आपका कैंसिल हो गया, तो i बराबर माइनस dt, अब इसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो √2t² माइनस 2 इंटू
ए, अब बी की जगह क्या दीजिएगा ताकि 2t बचेगा, तो 1/√2 देना पड़ेगा। और अब जो है प्लस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 तो आपका है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो माइनस dt/√2t प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर और 1/2 इसको आप जब कीजिएगा तो 1/√2 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। और अब फिर वही फॉर्मूला हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, √x² प्लस a² बराबर log x प्लस √x² माइनस a² प्लस a² या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही फॉर्मूला होता है और मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि आज भी बताया हूं। तो लॉग पे थोड़ा टेढ़ा बनता है और साइन हाइपरबोलिक जब लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो बेहतर है आप आसान और रिजल्ट भी बढ़िया लगता है देखने में। तो i बराबर आपका माइनस साइन हाइपरबोलिक x, तो x के जगह पे है √2t/1/√2, हाँ, और बटे में a के जगह पे है 1/√2 बाबू, और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा तो x के जगह t है, t का कोफिशिएंट √2 है, तो 1/√2 प्लस c। तो i बराबर माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक यहाँ पर होगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तो यहाँ पर आपका 2t - 1 और ऊपर नीचे कट गया तो a प्लस c, तो माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2t, नीचे का तो 1 कैंसिल, तो t के जगह पे 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक, तो x प्लस 1 ऊपर 2 माइनस x माइनस 1 प्लस c। तो अब i बराबर माइनस 1/√2 साइन हाइपरबोलिक 1 माइनस x बाय 1 प्लस x प्लस c। कहीं सेम सवाल तो मैंने नहीं ना बता दिया, इसके पहले जो मैं यही सवाल तो नहीं ना बता दिया था, हाँ, बुक में कहीं रिपीट तो नहीं किया है, देख लेता हूँ मैं। ये इसके पहले जो मैं बताया था, तो इसके पहले हाइपरबोलिक वाले में, अच्छा थोड़ा सा अंतर ये था, हाँ, क्या अंतर था कि यहाँ पर आपका इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पर आपका जो है x माइनस होगा। ठीक है, तो आपका अलग अलग क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। चलिए ठीक है, और फिर देखिए, तो अब ऐसा है बाबू कि मैं इसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपका मोटा मोटी 50 मिनट तो हो गया है, और इसके बाद जो है कि और भी क्वेश्चन मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग 2-3 क्लास और पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल फंक्शन का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।